रीना जिद पर अड़ी थी। अब और नहीं सहना, मैं अलग रहना चाहती हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में कहीं गहरा दर्द। मामला अदालत तक पहुँचा। सामने उसका पति अर्जुन खड़ा था, चुप, घबराया हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर शब्द साथ छोड़ चुके हों। महिला मजिस्ट्रेट ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला सुनाया। तुम दोनों को 6 महीने का समय दिया जाता है। इस दौरान चाहो तो साथ रहो या फिर अलग, फिर फैसला लेना। रीना अपने मायके आ गई। शुरू के दिन जैसे त्योहार बन गए। माँ का दुलार, बहन का साथ, दोस्तों के साथ घूमना, हंसी मजाक, पर वक्त बदलते देर नहीं लगी। 3 महीने बीतते बीतते माहौल बदल गया। अब माँ की चिंता सवालों में बदलने लगी। बेटा कब तक ऐसे चलेगा? भाई भाभी की फुसफुसाहटें कानों तक आने लगीं। बच्चों की मासूम बातें भी चुभने लगीं। बुआ, आप अपने घर कब जाओगी? रीना को पहली बार एहसास हुआ, घर वही नहीं होता जहां आप पैदा होते हैं, बल्कि जहां आपको अपनापन मिले। एक शाम वह छत पर बैठी थी। हवा चल रही थी पर मन भारी था। उसे अर्जुन की छोटी छोटी बातें याद आने लगी। कैसे वो उसकी पसंद की चाय बनाता था, कैसे हर झगड़े के बाद चुपचाप आकर माफ़ी मांग लेता था। रीना ने सोचा, गलती सिर्फ उसकी ही थी या मेरी भी? कुछ जिद थी। उधर अर्जुन भी अकेला था। घर तो वही था पर अब खाली खाली लगता था। 6 महीने पूरे होने में अभी समय था, पर इस बार फ़ोन रीना ने किया। अर्जुन, बात कर सकते हैं? कुछ पल की चुप्पी के बाद जवाब आया, मैं इंतज़ार कर रहा था। जब दोनों फिर से मिले, इस बार कोई बहस नहीं थी, सिर्फ समझ थी। उन्होंने फैसला किया, अलग नहीं बल्कि समझदारी के साथ साथ रहने का। सीख, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, बल्कि समझ, धैर्य और दोनों तरफ की कोशिश से चलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सम्मान किसी जगह से नहीं बल्कि रिश्ते की सच्चाई और अपने आत्मसम्मान से आता है।